हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपना स्कूल लेक्चर में। आज क्या है, हम 3 राउटर कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। पहले हम मैनुअली सीखेंगे, यानी जीयूआई मोड से सीखेंगे, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास में 4 राउटर के सीखेंगे। 4 राउटर के होने के बाद आप किसी भी कितने भी बड़े नेटवर्क को बना सकते हो, जिसमें चाहे 10 राउटर हो, 20 राउटर हो, 25 राउटर हो। उसके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। तो 4 राउटर का कंप्लीट होने के बाद आप कितना भी बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, कितना आप जितना चाहो। उसके बाद हम जो है वो CLI मोड से करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस से, 3 राउटर का और 4 राउटर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल के साथ राउटर सेलेक्ट करता हूँ। एक 2811 के राउटर्स लिए हैं मैंने। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट हम क्या करते हैं, स्विच सेलेक्ट करते हैं। स्विच भी हमें 3 ही सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद हम पीसी सेलेक्ट करते हैं। पीसी हम 2 पीसी दे देते हैं, क्योंकि वैसा ही 2 पीसी के साथ कॉन्फ़िगरेशन होगा और वैसा ही 2 से ज़्यादा पीसी के साथ कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर मैं वायर सेलेक्ट करता हूँ। PC 0 टू PC 1, सॉरी, स्विच 0 और स्विच 0 टू राउटर। सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें तीनों राउटर्स में करनी है। अब हमें जो नया काम करना है, क्योंकि अगर हम नया पोर्ट ऐड नहीं करेंगे तो एक पोर्ट एक से ही ऐड हो सकता है, सॉरी 2 से ही ऐड हो सकता है। एक राउटर 2 से ही कनेक्शन बना सकता है। तो एक साइड स्विच से बना लिया और एक साइड इससे बना लिया, तो इस लेफ्ट वाले राउटर के लिए ओके है और राइट वाले राउटर के लिए भी ओके है। लेकिन जो मिडिल वन है उसको इधर एक से ही कनेक्शन बन रहा है और इधर 2 से और बनाना है, तो वो एक से ही बना पाएगा, कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको एक नया सीरियल पोर्ट ऐड करेंगे। क्योंकि थी ये क्या है, कोल्ड मदरबोर्ड है, तो इसको टर्न ऑफ करना ही पड़ेगा। टर्न ऑफ के बाद ही हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके ही ले जाया जाएगा। अगर मैं क्लिक छोड़ देता हूँ तो ये जैसे क्लिक किया मैंने और रास्ते में छोड़ दिया तो ये वहां तक नहीं पहुंचेगा, गायब हो जाएगा। क्लिक करके ले जाना होगा, इसको यहाँ रखना होगा। जैसे कि मैंने गलती से एक्स्ट्रा पोर्ट लगा दिया और मेरे को सिर्फ एक ही पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, उस कंडीशन में मैं इस पर क्लिक करके लेके आऊँगा और वापस यहीं पे ये देखिए, और यहाँ से रिमूव होगा। ऐसे ही रिमूव होगा। तो मैं इसको पावर ऑन करता हूँ और कट करता हूँ। सेकंड राउटर पे जाता हूँ, पावर ऑफ करता हूँ, सीरियल पोर्ट लेता हूँ, यहाँ ऐड ऑन करता हूँ, थोड़ा सा मिस हो गया, पावर ऑन करता हूँ, क्लोज करता हूँ। थर्ड राउटर पे जाता हूँ, पावर ऑफ करता हूँ। एक बार के लिए मैं दिखा दूं, जैसे मैंने पावर ऑफ ऑन कर दिया दोबारा। अगर मैं पावर ऑन की कंडीशन में रखूंगा, ये तब ही कनेक्ट होता है तब हॉट मदरबोर्ड यूज हो रहे हो डिवाइस में, उसमें आप रनिंग में ऐड कर सकते हो। कोल्ड मदरबोर्ड में ऐसा नहीं होता। ये देखिए, इसने परमिशन डिनाई कर दी है। तो मैं पहले पावर ऑफ करूंगा, फिर सिलेक्ट करूंगा, फिर रख के फिर पावर ऑन करूंगा। अभी मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं सीरियल डीटी केबल यूज करूंगा। ये आगे जब हम केबल्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे कि क्यों कौन सी केबल यूज कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और कंट्रोल के साथ कर किया है, इस पर क्लिक किया तो मैं सीरियल 00 से, और इस पर क्लिक करता हूँ, सीरियल 00 से कनेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्या करना है मेरे को, सीरियल 01 से, और यहाँ क्या करना है, सीरियल 0 00 से ही कनेक्ट कर देता हूँ। अब किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से केबल से कनेक्ट किया है। आपको ध्यान रखने के लिए, रिमेम्बर रखने के लिए ये करना पड़ेगा। अब क्या है, मैं
कॉन्फ़िगरेशन करनी शुरू करता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हमने देखी थी, हम पीसी से ही करना शुरू करेंगे। देखिए इसको मैंने आईपी दी 192.1.1.1 को मैं स्किप करूंगा, 2 दिया, सबनेट मास्क इसने अपने आप ले लिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे हम अभी से देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ मैं 2 दूंगा, 3 दूंगा, और यहाँ के इसको इस पोर्ट को मैं क्या दूंगा, 4 देने वाला हूँ। तो 192.1.4 मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे पहले ही देना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे को ध्यान है कि मैं यहाँ पे 4 देने वाला हूँ। फिर डेस्कटॉप पे गया, आईपी दी, इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमने पीछे वाली क्लास में भी कर चुका हूँ मैं। तो वहाँ पे 2 दिया था, तो यहाँ 3 देना पड़ेगा, और मुझे पता है वहाँ मेरे को 4 देना है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट गेटवे 4 दे दिया। नेक्स्ट में जाता हूँ, क्योंकि थी ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, 2 इस नेटवर्क की हमें अलग रेंज बनानी, 3 एक इसकी और एक इसकी, तो हमें 5 अलग अलग नेटवर्क बनाने हैं। तो उसको मैं दे चुका हूँ 192.1.2 की रेंज दे चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दूंगा ताकि इसकी रेंज चेंज हो जाए। 1 वहाँ भी रिजर्व रखा था एक बार के लिए, कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ जाए तो, और मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ 192.1.2. यहाँ भी मेरे को डिफ़ॉल्ट गेटवे 4 देना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है कि जब इस स्विच के ऊपर के राउटर से जो पोर्ट कनेक्ट हो रहा है, वो पोर्ट कौन सा है, हमें 2-3 चीज़ बतानी होती है। एक मेरा आईपी कौन सा है, जिस राउटर से जो कनेक्ट है वो का कौन सा है, फिर राउटर के ऊपर जाने के बाद क्या है कि मुझे उस पीसी तक जाना है तो किस पोर्ट से होके जाना है। तो ये चीज़ें हमें इसको मेंशन करनी होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो मैंने इसको दे दिया है। नेक्स्ट पीसी 3 पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ, 192.1.1.1 की सीरीज़ वहाँ पे दे चुका हूँ, सॉरी 2 भी दे चुका हूँ, तो 3 दे दिया मैंने यहाँ पे। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लेगा ये। डिफ़ॉल्ट गेटवे वही 192.1.2.4। नेक्स्ट जो है इसको मैं आईपी दे देता हूँ .1.1.2 वहाँ पे दे चुका हूँ मैं। तो 3 से शुरू करते हैं, 3.2 फर्स्ट रिजर्व रखता हूँ। तो यहाँ हम डिफ़ॉल्ट गेटवे ऑलरेडी पहले ही दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट ये नेटवर्क छोटा है और हमें ध्यान है कि हम डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में गेटवे को क्या देने वाले हैं आगे, तो ये इजीली पॉसिबल है। नेटवर्क बड़ा हो और हमें ध्यान ना हो कि मतलब अगर हमारे पास ग्राफ आ गया कि कितने के बाद यहाँ कितने पीसी कनेक्ट करने हैं, क्या करना है, तो उस कंडीशन में इजीली आप चीज़ों को वो कर सकते हो। मैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बाद में आपको बना के दिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। तो उसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कितने एक सेकेंड, हमने यहाँ मिस्टेक कर दी है, थोड़ी सी 1 की सीरीज दी, 2 की सीरीज दी, 3 की सीरीज दी। यहाँ हमने आईपी गलत दे दी है। .1.3.3
तो ये क्या हो गया है, हमारे जो पीसी के जो जितने भी स्ट्रक्चर थे वो हमने क्या है, पीसी को जितना भी आईपी देना था और आईपी गेटवे हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो है हम चलेंगे राउटर्स पे। राउटर पे चलने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे इधर हम जब मैनुअली देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली कमांड रन करेगी, तो उसको आप देख सकते हो, लेकिन वह बाकी हम आगे जाने वाली क्लासेस में बता देंगे। अभी हमें क्या देखना है, पहले हमें ये पोर्ट चेक करना है कि ये पोर्ट कौन सा है। फास्ट इथरनेट 0x0, यानी यहाँ हमें एक आईपी देनी है जो डिफ़ॉल्ट गेटवे जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हम डिफ़ॉल्ट गेटवे दे रहे थे, इससे हो ये जो पोर्ट है वो यहाँ से कनेक्ट है, तो इसको एक आईपी देनी है। और यहाँ हमें चेक करना है कि 0 की सीरीज़ की एक वो है, यहाँ एक आईपी देनी है। एक ये सीरियल वाला ये है और एक फास्ट इथरनेट 0x0 है। तो पहले हम जो इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे दे रहे थे वो देते हैं। सबनेट मास्क अपने आप उठा लेगा। ये देखिए आईपी मतलब एरर नहीं दिखाया इसने, मतलब ये आईपी हमारी सही है। हम पोर्ट ऑन करते हैं, यहाँ नो शटडाउन कमांड दी हुई मिलेगी आपको। ये देखिए नो शटडाउन कमांड दी है और इंटरफेस चेंज टू अप हो गया। नेक्स्ट हमें सीरियल में करना है, तो यहाँ एक नई रेंज देनी है ताकि हमें याद रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पिछली आईपीज में आप देख पा रहे हो, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। हम 3rd नंबर पे चेंजमेंट कर रहे थे, इस बार 2nd नंबर पे चेंजमेंट करते हैं ताकि मिसमैच ना हो आईपी और हमें कोई इशू ना हो। अगर हम ये आईपी देते हैं तो ये आईपी हम ऑलरेडी इसको दे चुके हैं, तो यहाँ से हमें 2 से शुरू करना पड़ेगा। टू से शुरू करना पड़ेगा। और यहाँ पे नई चीज देख रहे हो, क्लॉक रेट। ये क्या है, जैसे मैं एक बार चेंज करके बताता हूँ आपको क्लॉक रेट। जैसे मैं क्लॉक रेट 13,000 की, ये क्या है, क्लॉक रेट को चेंज करेगा। ये देखिए क्लॉक रेट 13,000। ये क्या है, लिमिट है एक पैकेट की कि एक बार में कितने पैकेट भेजने हैं। ये देखिए दोबारा मैंने कर दी है। तो इस कॉर्नर वाले को, ये क्या है, डीटी में चल रहा है, तो इसलिए इसको क्लॉक रेट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हैंडल कर लेगा। अगर डीसी में सॉरी डीटी में चल रहा है, अगर ये डीसी में चल रहा होता, इंटरफेस में चल रहा होगा, तो इसको क्लॉक रेट की जरूरत होती। इसने यहाँ पे नीचे एरर भी शो कर दिया। डीसी और डीटी का हम आगे जब ब्रीफ में करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। ये क्लॉक रेट होती है, नंबर ऑफ पैकेट्स सेंड करने के लिए होती है, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स जाने हैं। तो हमने दोनों को आईपी दे दी है। अब जो है हम नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं, राउटर 2 पे। कॉन्फ़िगर पे जाते हैं, फास्ट इथरनेट 0x0। यहाँ पे हमें देनी थी 192.1.1, वहाँ दे चुके थे 2.4। ये हमने आईपी दी, जो हमने इसको नीचे हम जो पीसी वगैरह में है उसमें डिफ़ॉल्ट दे के आए हैं और पीसी ऑन कर दिया है। नो शटडाउन कमांड इसने रन कर दी। अब हमें सीरियल 0 पे क्या है वो कमांड चलानी है, क्योंकि थी इन दोनों को सेम आईपी देनी है, तो इधर भी हम सेम देंगे, सॉरी सेम रेंज की देंगे। 192.2.1.3 2 उसको ऑलरेडी मिल चुकी है। और इसको आईपी कॉन्फ़िगरेशन और पोर्ट्स को हमने अप कर दिया। तो यहाँ से इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, बाकी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो गई है, सिर्फ रही है वो है स्टैटिक राउटिंग। हमेशा बहुत से लोग भूल जाते हैं स्टैटिक राउटिंग, और फिर वो पिंग नहीं होता, एक दूसरे को पिंग नहीं कर रहा होता। यहाँ भी हमें सेम करनी है 1.3.4 और सबनेट मास्क ले लेगा और पोर्ट अप कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट है, हम सीरियल में जाते हैं। यहाँ पे हमें अलग रेंज की देनी है। 2 हम यूज़ कर चुके हैं, तो 3 यूज़ करेंगे .3 और सबनेट ले लेगा, पोर्ट अप कर देगा।
अभी आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ से पोर्ट अप कर दिया है, फिर भी ये पोर्ट अप नहीं हो रहा है। तो ये मिस्टेक मेनली होती है, ये 2-3 मिस्टेक्स हैं छोटी छोटी। नो शट डाउन कमांड ना दे पाना जिसकी वजह से पोर्ट अप नहीं होता, यहाँ में हमने स्टैटिक राउटिंग ना करना जिसकी वजह से पैकेट सेंड नहीं होता। अब हम बीच वाले पे दोबारा चलते हैं, हम क्या मिस्टेक करके हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने क्या किया है, यहाँ पे तीन पोर्ट्स कनेक्ट है, ये हो गया फास्ट इथरनेट 0x0, और इस साइड क्या है सीरियल 000 जिसको हमने आईपी दी, लेकिन इस वाले को हमने आईपी नहीं दी है। इस वजह से अक्सर ये मिस हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं सिंगल राउटर को सिंगल देना शुरू कर देते हैं, पोर्ट्स देना शुरू कर देते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है कि हम आईपी देना भूल जाते हैं। अब मैं पोर्ट के स्टेटस को ऑन करता हूँ, और स्टेटस को ऑन करते ही ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो इस कंडीशन में हमने आईपी सबको सारे पूरे नेटवर्क को आईपी प्रोवाइड कर दी है। अब जो बचता है वो बचता है इसकी स्टैटिक राउटिंग करना, क्योंकि बिना स्टैटिक राउटिंग के ये एक दूसरे पीसी को पिंग नहीं करेंगे। मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। जैसे पीसी 0 पे गया, मैं कमांड प्रॉम्प्ट किया, पहले पिंग करते हैं पास वाले पीसी को। पास वाला पीसी सेम नेटवर्क में है तो उस कंडीशन में वो पिंग कर जाएगा, जैसे 192.1.1.3। मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ से रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि ये सेम नेटवर्क में है, इसको राउटर के थ्रू होके नहीं निकलना पड़ रहा, उस कंडीशन में वो पिंग कर पा रहा है। अगर मैं दूसरे को करता हूँ 192.1.2, यानी अब जो पिंग कर रहे हैं हम इस वाले पीसी को कर रहे हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, रिप्लाई फ्रॉम, चारों के चारों पैकेट लॉस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, सेंड 4 पैकेट, लॉस 4 पैकेट, 100% लॉस। स्टैटिक राउटिंग करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको रास्ता नहीं पता है, किस रास्ते से होके कहाँ से होके इसको निकलना है, तो वो इसको बताना पड़ेगा। उस कंडीशन में भी नई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहला पैकेट लॉस होता है, उसके बाद कोई पैकेट लॉस नहीं होता। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हम स्टैटिक पे जाते हैं, इसमें हमें नेटवर्क मास्क मतलब रास्ते ऐड करने हैं, कितने कितने क्या क्या रास्ते होते हैं। कंडीशन एक है कि हम सिर्फ एक ऐड करके छोड़ दें और बाकी हो जाएगा, लेकिन कंडीशन 2 है कि हम सारे ऐड कर दें ताकि इन फ्यूचर कभी इशू ना आए, वरना वो एक में भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है। जैसे कि मैंने एक होप बता दिया और इस वाले नेटवर्क पे जाने के लिए बता दिया कि तुमको इस वाले नेटवर्क पे इधर से जाना है, तो ये कभी कभी कॉन्फ़िगर कर लेता है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि तीनों को ही आप ऐड ऑन कर दे। तो हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, अब मैं इस राउटर की कर रहा हूँ, तो पहले इसकी आईपी नेटवर्क बताना है क्या है, तो 192.2.2। तो अब इस आईपी नेटवर्क की हमें नेटवर्क आईपी बतानी है कि नेटवर्क आईपी क्या है। तो मैंने बताया था कि नेटवर्क आईपी हमेशा उस नेटवर्क की फर्स्ट आईपी होती है। तो फर्स्ट आईपी क्या होता है, 0 होता है। नंबर 1 तो अपन रिजर्व रखते हैं कि इन केस हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए, कुछ हो तो उसके लिए हम रिजर्व रखते हैं, या फिर किसी पर्सनल यूज़ के लिए, या ये कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट किसी को देनी हो तो उस कंडीशन में हम रिजर्व रखते हैं, अलग से रखते हैं। बाकी फर्स्ट आईपी 0 होती है। नेटवर्क मास्क है 255.255.255.0। नेक्स्ट होप क्या होता है, जैसे कि इस राउटर से कनेक्ट किए वाला है, तो इसके बाद जो पहला पोर्ट आएगा, यानी इसको अगर हम एक नेटवर्क मान लें, तो इस नेटवर्क के बाद जब वो जाके पहले पोर्ट से कनेक्ट होगा उसको ही नेक्स्ट हॉप बोलते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, 1.3 और मैंने ऐड कर दिया। और आप अगर देखना चाहो तो 1 मिनट बाद मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैंने एक ये ऐड कर दिया है और एक दूसरा नेटवर्क जो है वो क्या है, .3, एक मैंने ये ऐड कर दिया, यानी ये दूसरा नेटवर्क ये कर दिया। नेक्स्ट हॉप दोनों में ही सेम रहेगा, मतलब जब इधर जाएगा ये दोनों की साइड से तो इसी से होके इसको गुजरना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में मैंने दोनों ऐड कर दिए। अब क्या है, हम लेफ्ट राइट राउटर पे जाते हैं, स्टैटिक पे जाते हैं, नेटवर्क एड्रेस लिखता हूँ 192.1.1. फर्स्ट आईपी हमेशा 0 होगी,
सबनेट मास्क 255.255.0 जो हमने वहाँ पे दिया था। इसमें नेक्स्ट हॉप क्या है, ये इससे कनेक्ट है तो इसका ये वाला कॉर्नर ही इसका नेक्स्ट हॉप होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा 192.3.1.0 सॉरी 2, क्योंकि हम इसकी फर्स्ट आईपी नहीं दे रहे, नेक्स्ट हॉप की आईपी ही दे रहे हैं। मैंने इसको ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, हम पास वाले नेटवर्क को भी ऐड करते हैं, यानी इस नेटवर्क पे भी आईपी भेजना हो। हम यहीं से ब्लॉकिंग वगैरह और सारी चीज़ें करेंगे जब आगे वाली क्लासेस में करेंगे कि कैसे हम आगे वाली क्लासेस में ब्लॉकिंग वगैरह कैसे कर रहे हैं। तो हमारे क्या हो गए, ये भी कॉन्फ़िगर हो गए। अब रह गया मिडिल वन। मिडिल वन में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा क्योंकि एक होप इसके राइट वन है और एक लेफ्ट वन है, मतलब एक होप इस साइड है एक इस साइड है। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो पहले मैं नेटवर्क लिखूंगा कि कौन सा नेटवर्क मुझे कनेक्ट करना है, यानी ये वाला नेटवर्क, लास्ट में 0 आ गया। सबनेट मास्क लिखूंगा जो इसका था। अभी क्या है, इस नेटवर्क की तरफ जाना है, तो इसको ये तो है नहीं कि इधर से चला जाएगा, आगे वायरिंग है ही नहीं, तो ये इस साइड से जाएगा। तो इस कंडीशन में ये वाली जो है पोर्ट लिखना पड़ेगा 192.2.1.1.2 और यहाँ से ऐड हो गया। अब क्या है, 2 तो इसका खुद की आईपी थी, तो इस कंडीशन में क्या है, हम 3 करेंगे यहाँ पे और सबनेट मास्क सेम रहेगा। और नेक्स्ट होप क्या है, नेक्स्ट होप क्या यहाँ पे क्या हो गया कि लास्ट में ये वाली इस साइड वाली आईपी जो इसके पोर्ट थर्ड राउटर के जो पोर्ट्स पे कनेक्ट होती है वो हम कनेक्ट करेंगे और हमने नेटवर्क ऐड कर दिया। अब हमारी पूरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम फर्स्ट पीसी टू कोई भी पीसी पिंग करवा के देखते हैं। पिंग 1.3.2 जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ पहला डिनाई करेगा ये, और सेकंड से आप इससे रिप्लाई रिसीव कर पा रहे हो। अब जितनी बार भी पिंग करोगे तो ये पहले में ही रिप्लाई करने लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इसको पैकेट को रिसीव करके और चेक करना होता है कि सामने वाला एक्टिव है कि नहीं। अब आप किसी भी पीसी को किसी भी पीसी से पिंग करवा सकते हो। जैसे मैं इसमें सेकंड नेटवर्क का पीसी पिंग करवा के दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ये रिजेक्ट करेगा क्योंकि इस नेटवर्क पे भी ये नया है, इस पीसी पे नया है। जब भी सिस्टम टर्न ऑफ होके ऑन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन रीचेक करेगा ही, तो उस कंडीशन में ये ऐसा हो सकता है। आज के लिए बस इतना है, हमने 3 राउटर का किए। कल नेक्स्ट क्लास में हम 4 राउटर का करेंगे, 4 राउटर का कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है।